Hello students, I hope you have understood the previous chapter which I have taught you. If you have any query or doubts, please write in the comment section below the video. Thank you. Now I am going to start the third chapter, Agriculture. Agriculture describes the practice of growing crops or raising animals. The Latin root of agriculture is agri or field plus cultura means agriculture. ये दो शब्दों से बनकर एग्रीकल्चर का वर्ड बना है जिसका मतलब है फील्ड, खेत और साथ में उस पे कल्टीवेशन करना. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार. Primitive subsistence farming और the shifting cultivation, हिंदी में इसको आदिम निर्वाह खेती बोलते हैं. This method is practiced with a small patch of land with the help of primitive tools. ये झूम या झूमिंग खेती भी इसको बोलते हैं और ये छोटे से प्लॉट में इसकी खेती की जाती है. ख़ास करके और ज़्यादातर ये पूर्वांचल के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट साइड में इट इज़ डन. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन लाइक मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश बाय प्रिमिटिव कम्युनिटीज़. ज़्यादा अभी मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पूर्वांचल के राज्यों में ज़्यादा इसका प्रचलन है. जैसे कि आप जानते हैं कि आदिवासी लोग ये पहाड़ों पर जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अभी मैंने राज्यों का नाम बताए हैं, यहाँ पर ये खेतों को काट करके या जंगलों को काट करके खेती करते हैं. नेक्स्ट, दीज कम्युनिटी सेलेक्ट अ पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, कट डाउन ट्रीज एंड बर्न रेस्ट ऑफ वेजिटेशन. ये पहाड़ों पर जो घने जंगल होते हैं उसको काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं और तब उसमें वो अपने अनाजों को बोते हैं. फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिटी लेबरर्स हेल्प्स इन द फार्मिंग. इसमें घर के लोग और साथ में समुदाय के लोग भी इसमें खेती में मदद करते हैं. फॉर इरिगेशन दे डिपेंड ऑन रेनफॉल और ये वर्षा पे निर्भर रहते हैं. क्रॉप्स ग्रोन आर दोज which gives higher yield and can store for longer period like cereals, millets, maize, sweet potatoes. ये क्रॉप्स जो अनाज, जौ और मक्का और साथ में शकरकंदी आप खाते भी हैं, इसका नाम आप सुने हैं. After few years when the yield of the crops decline, the communities shift and clear another fresh patch of land to cultivate. Like this, the fertility of the land left and it is just reduced, or again the fertility comes after leaving the land for few years. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर लैंड, पैच ऑफ लैंड, लैंड के टुकड़े को पहले साफ़ करते हैं और फिर उसके जो उसमें ज़रूरत की लकड़ियाँ होती हैं उसको अपने काम के लिए रखते हैं और फिर जो बेकार लकड़ियाँ होती हैं जंगल की उसको वो जला देते हैं, जिससे कि जलाने से जो ऐश मिलता है वो खेतों को पोटाश मिल जाता है और ऐश भी आप जानते हैं जैसे कि राख, वो सारी चीज़ें खेतों में
वो भूमि में वो उर्वरक का काम करती हैं, जिससे कि वो लैंड फिर से फर्टाइल हो जाता है। दिस फार्मिंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज झूमिंग इन इंडिया। भारत में इसको झूमिंग या झूम एग्रीकल्चर बोलते हैं और इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, जैसे इसको काटना और जलाना। काटने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जंगलों को वो काटते हैं और फिर उसको जला देते हैं, जिससे कि उनको जलाने से उनको ऐश और साथ में पोटेशियम भी मिल जाता है खेतों को, भूमि को, और फिर से वो फर्टाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन निर्वाह कृषि खेती। इट इज़ प्रैक्टिस इन थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स, जो बहुत ही ज़्यादा घने राज्य होते हैं वहाँ पर इस तरह की खेती होती है, जैसे कि लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। द क्रॉप्स प्रोड्यूस आर मोस्टली कंज्यूम बाय फार्मर देमसेल्फ, और जो फार्मर्स हैं वो अपने खाने के लिए ही केवल इसको खेतों में इस अनाज को उगाते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप्स, और इसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण जो क्रॉप होता है वो चावल है, राइस। दिस फार्मिंग अलाउ फार्मर टू टेक हायर इनपुट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, और इस खेती से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये अनाज को उगाते हैं। द क्रॉप्स प्रोड्यूस आर मेनली कंज्यूम बाय फार्मर्स देमसेल्फ, वो अपने खाने के लिए ही इसको उगाते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इज कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यवसायिक खेती। द फार्मर्स ग्रो अ सिंगल क्रॉप विद द एम ऑफ सेलिंग इन मार्केट एंड अर्निंग प्रॉफिट। उनका जो एक महत्वपूर्ण जो एम होता है वो इस सारे अनाजों को मार्केट में बेचना, और बहुत ही ज़्यादा इससे उनको प्रॉफिट मिलता है, मुनाफा मिलता है। देयर आर टू मेजर फार्मिंग इन इंडिया, हमारे भारत में दो मेन फार्मिंग है। फर्स्ट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन पंजाब एंड हरियाणा, जिसमें आप वीट को देखते हैं, जैसे कमर्शियल है केवल सेल के लिए, जो हम पंजाब और हरियाणा राज्यों में सबसे ज़्यादा वीट की, गेहूं की खेती होती है। और दूसरा है द सेकेंड इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ अडॉप्टेड इन असम एंड द साउथ इंडिया लाइक टी एंड कॉफ़ी, रबर, टी, कॉफ़ी एंड रबर। इसको आप हिंदी में रोपड़ या बागानी खेती बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े लैंड में इसकी खेती होती है, और बहुत ज़्यादा बड़े लैंड्स होते हैं, एकर्स ऑफ लैंड्स। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स यूज हायर डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड एंड गुड इरिगेशनल फैसिलिटीज़। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र इन खेतों में देते हैं, और बहुत ही उच्च क्वालिटी की सीड्स होती है, बीज होती है, और साथ में ये कीटनाशक दवाइयाँ और सिंचाई के साधन देने से ये खेती बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लंबे चौड़े लैंड्स में होती है। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न, फसल का तरीका या इसकी विधि। दे आर 3 types of cropping pattern in India: Kharif, Rabi and Zaid. Agriculture season begins with monsoons, hence first cropping season is Kharif. जो हमारी कृषि है वो सबसे पहले
आप वर्षा ऋतु में स्टार्ट होती है, शुरुआत इसकी वर्षा ऋतु से होती है और इसकी पहली फसल होती है खारिफ। मेन फीचर्स ऑफ खारिफ सीजन आर, खारिफ इज समर क्रॉपिंग सीजन, ये ग्रीष्म ऋतु की खेती है। खारिफ क्रॉप्स आर sown with the onset of monsoon in June, July and harvested in September and October. इसको बोया जाता है जून और जुलाई के समय और इसको काटा जाता है, it is harvested in the month of September and October. Crops grown are, इसके जो इसमें जो फसल, इस मौसम में जो फसल आप जो फसलें बोते हैं, इसमें राइस, शुगर केन, मेज, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, पल्सेस एंड मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी। नेक्स्ट इज मेन फीचर्स ऑफ रबी सीजन्स आर, रबी की फसल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। आफ्टर Kharif comes Rabi season. It is shown in winter. So ये हम शीत ऋतु के समय में इसको उगाते हैं, इसको बोते हैं। So Rabi crops are sown in October and November. इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। When the climate is cool and जब इसका मौसम, जब हमारी शीत ऋतु का मौसम आप जानते हैं कि ठंडा होता है और इसकी कटाई होती है फरवरी और मार्च में। मेन क्रॉप्स, इसके मुख्य जो अनाज है, वीट, ग्रेन, पी, बार्ली एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ ज़ियाद सीजन, इट इज शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन इन समर बिटवीन रबी एंड खारिफ in the month from April and May. Muskmelon, watermelon and cucumbers are grown in the dry river beds. In areas of proper irrigation, rice, maize and soya, sugarcane can be grown. जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि इसमें ये रबी और खारिफ के बीच में ये फसलें बोई जाती हैं और साथ में जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये रिवर के जहाँ पर रिवर ड्राई हो जाती है उसमें ये सारे फलों को बोया जाता है या इस फ्रूट्स को बोया जाता है, लाइक खरबूजा, तरबूजा और साथ में खीरा, जो कि आजकल आपको इस मौसम में मिल रहा है। नाउ द मेजर क्रॉप्स, India produces a varieties of crops throughout the year. These crops can be grouped as food crops and non-food crops. सबसे पहले हम इसमें लेते हैं फूड क्रॉप्स, अनाजों को, खाने वाले अनाजों को, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं राइस, वीट, कोर्स ग्रेन्स एंड पल्सेस, जैसे कि आप चावल, गेहूं और मिलेट्स, मेज और पल्सेस, दालें। सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स में वी कैन सी द राइस। द राइस इज ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी एंड सुंदरबन। इट इज़ द मेजर सीरियल दैट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ मिलियंस। ये एक महत्वपूर्ण भोजन है जो बहुत ही मिलियंस, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के डेली डाइट का एक हिस्सा है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। राइस का प्रोडक्शन हमारा इंडिया दूसरे स्थान पे आता है चाइना के बाद। अब हम राज्यों को देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेट्स वेयर द राइस आर ग्रोन। इम्पॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। 3 crops
of rice are As, Aman and Boro are harvested in the year in Assam and West Bengal and Odisha। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ा कि राइस की 3 वैरायटी होती है, 3 तरीके की होती है, जैसे अस, अमन और बोरो। अब हम यहाँ अपना लेसन कंप्लीट करते हैं बेटा, और इसके बाद हम कल से इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ and keep learning. God bless you all.